अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फ्री मेसन्स पाकिस्तान में कितना एक्टिवली काम कर रहे हैं? पाकिस्तान में कौन कौन लोग सीक्रेट सोसाइटीज़ का हिस्सा हैं और ये लोग कहां कहां अपने खुफिया मकामात पर मुलाकातें करते हैं और हमारे माशरे में बुराई आम करने के लिए शैतान इन्हें क्या क्या एजेंडा सौंपता है, वो हैरान कुन मालूमात जो आज से पहले आपको कभी नहीं बताई गई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार करते हुए शैतान ने अल्लाह को चैलेंज किया था कि मैं तेरे पैदा किए इंसानों को हुक्म दूंगा कि वो तेरी तख्लीक को बदल डालें और तेरे सिराते मुस्तकीम पर बैठूंगा और इन्हें अगवा करूंगा। अगवा के क्या मायने कि एक इंसान कहीं और जा रहा था, उसे फोर्सेबली कहीं और ले जाया गया। उसने कहा कि मैं इस ज़मीन को जीनतों से भर दूंगा, मैं दुनिया में इतनी अट्रैक्शन पैदा करूंगा कि ये तेरी तरफ आ ही नहीं सकेंगे, तुझे सोच ही नहीं सकेंगे। जो इल्यूमिनाटी का वर्जन आज दुनिया में मौजूद है, इब्लीस के चैलेंज का आगाज़ यहाँ से होता है और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि बेशक हर उम्मत का एक फ़ितना है और मेरी उम्मत का फ़ितना माल है। और ये हदीस आज आप अपनी आंखों से सच होते हुए भी देख रहे हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में इनकी बहुत बड़ी कम्युनिटी है जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंडिंग यूट्यूबर्स जो हर वक्त ट्रेंडिंग में रहते हैं, अपनी दौलत, शोहरत और लग्जरी लाइफस्टाइल की नुमाइश करते दिखाई देते हैं, अपनी सक्सेस पर फख्र करते हैं। ये दौलत, शोहरत इन्हें कैसे मिली? ये सब कुछ इन्हें शैतान ने दिया और बदले में इन लोगों ने अपने ईमान का सौदा किया और अपनी रूह शैतान के हवाले कर दी। पाकिस्तान के मशहूर पॉलिटिशियंस, पाकिस्तानी फैशन इंडस्ट्री और कई मुफ्तियाए कराम फ्री मेसन्स के लिए काम करते हैं। शायद आप मेरी बात को झूठ माने, लेकिन ये सच है। वो लोग जो सामने से ऐसे बने हुए कि बहुत ही साफ, शफाफ और नेक लोग हैं, अल्लाह को मानने वाले, हर मामला दीन इस्लाम के मुताबिक करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे जो उनका असल चेहरा है वो बहुत भयानक है। आज से 10 साल पहले पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को कोई नहीं जानता था और ना ही कोई इसमें इन्वेस्ट करना चाहता था, लेकिन फिर अचानक ये इंडस्ट्री शोहरत की बुलंदियों को छूने लगी। ऐसा क्या हुआ इस इंडस्ट्री में कि ये दिन ब दिन कामयाबियां समेटने लगी और आज हर घर में ये बेहुदा, वाहियात और मीनिंगलेस ड्रामे देखे जाते हैं। इन ड्रामों में क्या कुछ दिखाया जा रहा है? बेहयाई, फहाशी, मादा परस्ती और कई मर्दों से ताल्लुकात कायम करने जैसी वाहियात चीज़ें सिखाई जाती हैं। पाकिस्तान के टॉप फेमस बिजनेसमैन इस तंजीम के प्राइम मेंबर हैं। ये वो बिजनेसमैन हैं जिनके बड़ों ने पाकिस्तान बनने से पहले ज़ायनिस्ट की मदद की थी और उन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद वो जगहें बतौर इनाम इनके सुपुर्द कर दी थी या इनको फ़रोख्त कर दी थी, जो उस ज़माने में फ्री मेसन्स की खुफिया गैदरिंग्स का अड्डा हुआ करता था। ये तारीख़ी बिल्डिंग्स आपको कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अपने फ्री मेसन निशानात इम्बोज्ड हुए नजर आएंगी, लेकिन इनकी खुफिया मुलाकातें कहाँ होती हैं, कब होती हैं, इनमें क्या होता है, यह आज तक किसी को नहीं मालूम। इन लोगों से रिचुअल्स के दौरान हल्फ लिया जाता है कि वो कभी भी इन खुफिया मीटिंग्स और एजेंडे को रिवील नहीं करेंगे। जब ये लोग रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं तो शयातीन इनमें शामिल हो जाते हैं और ये अपनी खुफिया रिचुअल्स रात के अंधेरों में करते हैं कि इनकी इमारत के इर्द गिर्द शयातीन जमा होते हैं। ये लोग हमारे घरों में घुस चुके हैं, हमें कंट्रोल कर रहे हैं। इन एक्ट्रेसेस की स्काई रॉकेट सक्सेस, हर इश्तिहार में इनका आना, सोशल मीडिया पर अपना लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाना और बरहना कपड़े पहनकर ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बनाए, खास करके इन टॉप ट्रेंडिंग बेहुदा यूट्यूबर्स, पॉटी खाऊंगा भाई, कोकोनट फ्लेवर्ड पॉटी, और शोबिज इंडस्ट्री की मॉडल्स की सक्सेस की नुमाइश ने लड़कियों के लिए आइडियल लाइफस्टाइल का स्टैंडर्ड सेट कर दिया है और ज़्यादातर लड़कियां ऐसी ही लग्जरी लाइफस्टाइल, ब्यूटी, दौलत और शोहरत की ख्वाहिश रखती हैं। ये सभी लोग शैतान के ज़ेरे असर, उसके ज़ेरे कंट्रोल काम करते हैं। ये लोग उनका एजेंडा पूरा करते हैं और बदले में शैतान इन्हें फेम, ग्रैंड लग्जरी लाइफस्टाइल, शोहरत, दौलत देता है जो हर एक का ख्वाब होता है। आज फ्री मेसन्स इस कदर ताकतवर हो चुके हैं कि पूरी दुनिया का कंट्रोल इन्हीं के हाथों में। दुनिया के अलावा पाकिस्तान का इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिक्स, एजुकेशन, शोबिज इंडस्ट्री, यहाँ तक कि आपके घर में इस्तेमाल होने वाले 90% प्रोडक्ट्स के मालिक भी यही हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि फ्री मेसन्स के प्राइम मेंबर हनी सिंह ने अपने इंटरव्यू में बताया और साथ ही ये भी कहा कि इनकी हर प्रोडक्ट में
इनका रिफ्लेक्शन ज़रूर होता है, बस उसको पहचानने वाला हो। और अगर आप देखो, अगर बड़े लेवल पे जाके, टॉप फ्लोर पे जाके, तो आपको उसकी रिफ्लेक्शन दिखती तो है, हर तरह से दिखती है। भारत में वर्ल्ड वाइड, पेट्रोलियम में, फार्मास्यूटिकल्स में, वॉर्स में, एंटरटेनमेंट में, फिल्म्स में, पेस्ट में, साबुन में। ये फ्री मेसन कम्युनिटी कराची के एरिया DHA में अपने खुफिया बंगले में गैदर होते हैं। इनकी गैदरिंग्स हफ्ते में 2 मरतबा होती हैं, और जैसा आपने वीडियोस और मूवीज में इनके लॉजेस देखे हैं, बिल्कुल ऐसा ही चेकर्ड फ्लोर होता है, ब्लैक कर्टन्स लगे होते हैं, और इनकी सीलिंग पर बैफोमेट का हाथ होता है। इन लोगों का ये मानना है कि बैफोमेट के हाथ के नीचे हम सिक्योर हैं। कभी आपने बैफोमेट पर गौर किया कि उसका सर सींगों वाले बकरे का है, उसका आधा धड़ औरत का है और आधा धड़ मर्द का। ये इस बात का मुंह बोलता सबूत है जो शैतान ने अल्लाह से चैलेंज किया था कि मैं तेरी तख्लीक बदल दूंगा। इस तंजीम के मेंबर्स अपनी खुफिया गैदरिंग्स के बाद वाइन पीते हैं। जो वाइन सर्व करने आते हैं वो इंसान नहीं बल्कि शयातीन होते हैं, जो दिखने में बिल्कुल अलग नजर आते हैं। उनका स्किन कलर इस कदर सफ़ेद होता है कि साफ जाहिर होता है कि वो इंसान नहीं है, यहाँ तक कि उनकी आंखों की पलकें तक सफ़ेद होती हैं। ये लोग खुद को नाइट टेम्पलार्स कहते हैं, जो सलेबियों के नाम से जाने जाते हैं। अगर आप सलेबियों के मुतालिक नहीं जानते तो कमेंट करके बताइए, मैं इस पर एक इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री बना दूंगा। LGBT वुमेन डे जैसी तहरीकें और तंजीमें अल्लाह की तख्लीक को बदल रही हैं। जेंडर चेंज ऑपरेशंस के बारे में तो आपको मालूम ही है, और थाईलैंड में तो ट्रांसजेंडर और फीमेल के दरमियान फ़र्क करना ही नामुमकिन है। इस तंजीम के लोगों में आपको सड़े हुए मुर्दों जैसी बदबू आएगी, जो किसी भी आम शख्स ने कभी एक्सपीरियंस नहीं की। ये बदबू इन लोगों में परमानेंटली रहती है, यहाँ तक कि ये लोग जितना भी नहा लें, अपने कपड़ों को धो लें, तब भी वो बदबू इनमें से नहीं जाती। आप आज बेहया और बेहुदा व्लॉग्स बनाना शुरू करें और देखते ही देखते आपके लाखों फॉलोअर्स हो जाएं, आपको फेम मिल जाए, तो ये तंजीम आपसे खुद कांटेक्ट करेगी और आपको ऐसी ऐसी लालचें और दुनियावी मालो दौलत आपके कदमों में रख देंगे कि उन ख्वाहिशों के आगे आप रेजिस्ट ही नहीं कर पाएंगे। वो तमाम खूबसूरत एक्ट्रेसेस जिनको आप अपने ख्वाबों में भी खुद के साथ तसव्वुर नहीं कर सकते, वो आपके कदमों में रख दी जाएंगी, और यूं आप सिराते मुस्तकीम से अगवा कर लिए जाएंगे। अगर आप इनका दिया हुआ पैसा, फेम, लाइफस्टाइल और फैन फॉलोइंग से मुतासिर हो रहे हैं, तो जो मैं आपको अब बताने वाला हूं वो कहीं ज्यादा खौफजदा करने वाला है। आपका ईमान तो खारिज होगा, मौत के बाद हमेशा की जहन्नुम तो बात की बात है, लेकिन दुनिया में आपको हर वक्त ये एहसास रहेगा कि आपके इर्द गिर्द बहुत ही पावरफुल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग शयातीन मौजूद हैं, जो आप पर नजर रखे हुए हैं कि अगर आप कभी उनके रास्ते से भटक जाएं या उनके साथ किए हुए मुआहदे से फिर जाएं, तो ये आपको इस तरह मौत देंगे कि वह हादसाती या तबई मौत डिक्लेयर की जाएगी, जैसे माइकल जैक्सन के साथ हुआ था। हनी सिंह ने अपने इंटरव्यू में बताया कि वो 1.5 साल अपने कमरे से बाहर नहीं निकला और उसे खौफनाक चीजें दिखाई देती थीं, उसे डराती थीं। वो बाथरूम का दरवाजा खोलकर नहाता था क्योंकि शयातीन उसके इर्द गिर्द रहते थे। इसके अलावा उसने बहुत कुछ बताया अपनी सैटेनिक जर्नी और सक्सेस के बारे में, जो इस वीडियो का मौजू नहीं है, लेकिन अगर आप कमेंट्स में कहेंगे तो मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। जब शैतान ने अल्लाह से कहा कि मैं इन्हें तेरे सिराते मुस्तकीम से अगवा करूंगा और इन्हें हुक्म दूंगा कि वो तेरी तख्लीक को बदल दें, तो अल्लाह ने शैतान से कहा कि मेरे ईमान वाले बंदे तेरे बहकावे में नहीं आएंगे। सूरह यासीन में अल्लाह ने इन लोगों के भयानक अंजाम के बारे में जो बताया वो खौफ ज़दा करने वाला है। अल्लाह ने फरमाया कि ए आदम की औलाद, आज तुम छटकर अलग हो जाओ। क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि शैतान को ना पूजना, ये तुम्हारा खुला दुश्मन है, और जो कुफ्र तुम करते रहे हो आज जहन्नुम में दाखिल हो जाओ। फिर सूरह लुक़मान, याद रखो कि दुनिया की ज़िंदगी तुम्हें धोखे में न डाल दे और शैतान तुम्हें अल्लाह के बारे में किसी फरेब में न डाल दे। इस ऐशो इशरत की ज़िंदगी की मियाद कितनी है ये भी अल्लाह ने बता दी, ताकि हम सिराते मुस्तकीम पर कायम रह सकें। सूरह मोमिनून, मरने के बाद अल्लाह पूछेगा कि तुम ज़मीन में कितने बरस रहे, तो वो कहेंगे कि हम बस 1 दिन या इससे भी कम रहे। तो इस दुनिया की 100 साला ज़िंदगी बस 1 दिन की बात है। मरने के बाद ये लोग पछतावे से कहेंगे कि काश ये 1 दिन
अल्लाह की फर्मा बरदारी में गुजार देते और शैतान के धोखे और फरेब में ना आते। आप खुद फैसला कर सकते हैं कि दुनिया की ऐशो इशरत और रंगीनियों में खोकर लज्जतों भरी जिंदगी जीना चाहते हैं या सिराते मुस्तकीम पर चलकर नफ्सानी ख्वाहिशातों को कुर्बान करते हुए इत्मीनान भरी जिंदगी और आखिरत में कामयाब होना चाहते हैं।